हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग थ्योरी ना पढ़ करके आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर और भोजन जो इसे ईंधन देते हैं, ईंधन अर्थात ऊर्जा देते हैं, एक परिणाम के रूप में एक साथ आए। ऑप्शन देख लीजिए, मौका, समय और परिस्थिति, एक बुद्धिमान डिजाइनर की गतिविधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है नंबर 2, एक बुद्धिमान डिजाइनर की गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अपक्षयी रोग सबसे निकट से जुड़े हुए हैं। अपक्षयी रोग सबसे निकट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आहार में प्रोटीन की कमी, दूसरा समृद्ध जीवन शैली, तीसरा अनुवांशिकता। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है समृद्ध जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डॉट डॉट को छोड़कर भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व हैं। क्या हैं? डॉट डॉट मतलब छोड़ किसको? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से किसको छोड़ करके भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व हैं। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है कि जो पोषक तत्व नहीं है, बाकी 3 पोषक तत्व हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा क्या है? प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा विटामिन। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ना, थ्योरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या क्या कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन हो गया, और फैट भी होता है, और जल होता है, और खनिज तत्व होते हैं। ये सब हमारे पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्लाज्मा जो होता है वो हमारा पोषक तत्व नहीं है। यह कहाँ होता है? यह हमारे ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डॉट डॉट में तोड़ना शुरू करता है। किसमें करता है? जो हमारे लार में एंजाइम होता है एमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ता है? वसायुक्त अम्ल में, पॉलीपेप्टाइड में, या अमीनो एसिड में, या फिर साधारण शर्करा में। तो इसको हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वाली क्लास में पढ़ा है। किसमें तोड़ता है? साधारण शर्करा में, अर्थात ग्लूकोज में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता है। क्यों? आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता है क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वे चयापचय प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, वे शरीर से गर्मी निकालते हैं। क्या करते हैं विटामिन और खनिज लवण? देखिए ऊर्जा देने का काम किसका होता है? ऊर्जा देने का काम तो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, CHO जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और फैट का होता है। किसका होता है? फैट का होता है। और उसके बाद चयापचय प्रक्रिया, और उसके बाद क्या होता है? शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं। तो ये तो विटामिन और खनिज लवण का काम नहीं है। शरीर से गर्मी निकालते हैं। शरीर से गर्मी निकालने का काम क्या होता है? बैलेंस कौन करता है? हमारा वाटर करता है। हमारे बॉडी में जो वाटर होता है वो हमारे बॉडी की गर्मी को बैलेंस करता है। तो विटामिन और खनिज लवण का काम क्या है? वे चयापचय प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को पूरा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हमारे बॉडी में वृद्धि करता है, ऊर्जा देता है, उसकी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, उनका रख रखाव करता है, तो उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? पुष्टिकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्टिकर, अर्थात पोषक तत्व। पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोजन पेट से सीधे, पेट के बाद हमारे बॉडी में जो भोजन जाता है पेट से सीधे डॉट डॉट द्वारा गुजरता है। पेट के बाद सीधे कहाँ जाता है? बड़ी आंत में, या छोटी आंत में, या दिल में, या अग्नाशय में? देखिए दिल में तो जाता नहीं है, अग्नाशय में। अग्नाशय में पेट के बाद सीधे कहाँ जाता है? अग्नाशय में नहीं जाता है, बड़ी आंत में भी नहीं जाता। कहाँ जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2,
छोटी आंत में। छोटी आंत में पेट के बाद भोजन कहा जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में ही हमारा भोजन बहुत देर तक पचता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक खनिज जिसे शरीर को ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है। इसमें से एक खनिज है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक खनिज तत्व है जो हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या है? कैल्शियम है, चांदी है, सोना है, प्रमुख है। तो देखिए, हमारे शरीर के लिए हमारे जो पोषक तत्वों में से खनिज तत्व हैं, जो उनमें से कौन सा है? चांदी तो है नहीं, सोना तो है नहीं, ये तो सब धातु हैं। प्रमुख क्या है? प्रमुख कोई सब तत्व नहीं है। तो इसमें कौन सा तत्व है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हमारे बॉडी में जा कर के हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर को ठीक से काम करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन देखिए, किडनी खराब, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, हृदय वाहिनी रोग। देखिए, संतृप्त वसा क्या है? जो जमने वाली वसा होती है। तो इसका संबंध किससे है? हृदय वाहिनी रोग से। अगर हम ज़्यादा संतृप्त वसा का यूज कर रहे हैं तो हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माई पिरामिड खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार, माई पिरामिड खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा प्राप्त करना चाहिए। किससे प्राप्त करना चाहिए? देखिए, कोई व्यक्ति है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वसा किस भोज्य पदार्थ से लेना चाहिए कि उसको नुकसान ना हो? ऑप्शन देखिए, गोमांस, चिकन, मछली। दूसरा ऑप्शन, वनस्पति तेल, नट, मछली। तीसरा, वसा, तेल, मिठाई, दूध, दही, पनीर। किससे प्राप्त करना चाहिए? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो फैट हमें यूज करना है ज़्यादातर, वो फैट कैसा होना चाहिए? अनसेचुरेटेड फैट होना चाहिए, अर्थात असंतृप्त वसा होना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में जा कर के वो जमे ना, हमारे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना बढ़े, हृदय संबंधी बीमारी ना हो। इसलिए हमें असंतृप्त वसा का यूज करना चाहिए। तो असंतृप्त वसा किसमें मिलती है? जो वनस्पति तेल होते हैं उनसे हमें असंतृप्त वसा प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए, दूध, दही, पनीर, ये सब तो प्राणिज जगत से प्राप्त हो गए। मिठाई से हमें कौन सी वसा, बहुत ज़्यादा वसा नहीं मिलती है। गोमांस, चिकन, मछली, ये सब पूरा प्राणी जगत का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैट हो गया जो संतृप्त होता है। देखिए, वनस्पति तेल जो होता है, तेल जिसमें आ जाए, जान लीजिए कि वो जो है असंतृप्त वसा है। नट से हमें भी असंतृप्त वसा ही प्राप्त होती है, और मछली से भी हमें असंतृप्त वसा ही प्राप्त होती है। इसलिए इसका यूज हमें अधिक वसा के लिए अधिकांश रूप से वनस्पति तेल, नट और मछली का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है। देखिए, ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऊर्जा की इकाई है जो भोजन में ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है। कौन से हैं? लेबल है, फूड पिरामिड है, कैलोरी है, टोकरी है। देखिए, टोकरी क्या है? टोकरी तो कोई नहीं है, ऊर्जा की इकाई है। लेबल भी नहीं है। फूड पिरामिड और कैलोरी में से क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। कैलोरी जो होता है वो हमारी ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, यह खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस समूह है, या फिर वसा, तेल, मिठाई है, रोटी, अनाज है, दूध, पनीर है। तो देखिए, ऊर्जा के लिए हमें सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट इनमें से किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, रोटी और अनाज हमारे लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य लेबल पर इनमें से कौन सा आवश्यक है? खाद्य लेबल पर इनमें से कौन सा आवश्यक है? देखिए, संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लोहा, ऊपर के सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चौथा। हमारे बॉडी के लिए संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक है, शर्करा भी ज़रूरी है, आयरन भी ज़रूरी है, नहीं तो हमें क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, ब्रेड, अनाज, चावल, पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है?
जो ब्रेड हो गया, अनाज है, चावल है, पास्ता है, ये किसका अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन सी का, कैल्शियम का, विटामिन डी का। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पहला, कार्बोहाइड्रेट का ये अच्छा स्रोत माना जाता है। देखिए, जो गेहूँ से बनता है ब्रेड, अनाज के अंतर्गत हमें चावल, बाजरा ये सब आ जाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। चावल भी है, पास्ता भी है, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए यह पोषक तत्व आवश्यक है। तो रेशा, विटामिन के, विटामिन सी, फ्लोराइड, इनमें से कौन सा आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और ऊतक के लिए भी यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन। खट्टे फल का उत्कृष्ट स्रोत है। खट्टे फल किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या होता है खट्टे फलों में? क्या पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, मांस, मुर्गी पालन, मछली, सूखी फलियां, अंडे, मेवा के समूह खाद्य पदार्थ एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किसके स्रोत हैं? जो मांस हो गया, मुर्गी हो गया, मछली हो गया, सूखी फलियां, अंडे, मेवा, किसके अच्छे स्रोत हैं? ये वैसे तो प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में प्रोटीन नहीं दिया गया है तो उसके अलावा किसके अच्छे स्रोत माने जाएंगे? ऑप्शन नंबर पहला, लोहा। प्रोटीन के अलावा ये लोहा के अर्थात आयरन के भी अच्छे स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता? तो देखिए, हमने पोषक तत्व पढ़ लिए हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पोषक तत्व 6 होते हैं, तो उसमें से देख लीजिए कौन कौन से हैं, कौन नहीं है, कौन एक्स्ट्रा आ गया है। देखिए, विटामिन हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, वसा हो गया, और 3 तो इधर हो गए, दूसरा क्या है? और 3 बचे हैं, कौन कौन से? प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, जल। ये 3 पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, CHO और वाटर, ये, और विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा, ये सब क्या है? पोषक तत्व हैं। बचा कौन सा है? रेशा। रेशा जो है ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन ये हमारे पोषक तत्व की गिनती में नहीं आता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। इनमें से कौन सा खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है क्योंकि लोग कभी कभी इसका पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं? क्या करते हैं लोग? कभी कभी इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं और खाद्य लेवल में जोड़ा भी गया है। ऑप्शन देख लीजिए, मोटा, कैल्शियम, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल खाने की एडवाइस तो कोई नहीं देता है, सोडियम देता है लेकिन लिमिट में। मोटा कोई पौष्टिक तत्व नहीं है। बचा कौन सा है? कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, और क्या कहते हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये इन सब बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है, इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। किस भोजन में सबसे अधिक वसा होता है? किस भोजन में सबसे अधिक वसा होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ग्राहम क्रैकर है, ब्राउनीज है, पुडिंग है, एंजल फूड केक है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राउनी। ब्राउनी में सबसे ज़्यादा, इन भोज्य पदार्थों की तुलना में ब्राउनी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर का। दूध, पनीर, दही समूह के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? दूध, पनीर, दही किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? मजबूत हड्डियों के लिए, दांत के लिए, मांसपेशियों के लिए, ऊपर के सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है चौथा, ऊपर के सभी के लिए। दूध, पनीर, दही, इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। दूध में, पनीर में, दही में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। इसलिए अभी हमने पढ़ा, कैल्शियम से हमारा क्या होता है? हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। तो इन सब के लिए हमारा दूध, पनीर, दही सब चीज़ों के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? क्या हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है? देखिए, हमें प्रतिदिन 3 से 5 क्या है? 3 से 5 तरह की सब्जियों की आवश्यकता होती है जो हमारे बॉडी के लिए
बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? देखिए अभी हम विटामिन के चैप्टर में सनसाइन विटामिन तक नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग विटामिन बी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब विटामिन डी तक पहुँचेंगे तब हम सनसाइन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बोल ही दिया है कि विटामिन डी तक पहुँचेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। क्या है सनसाइन विटामिन? कौन सा है? विटामिन डी है। विटामिन सी क्या करता है? हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन ए हमें दूध, मांस, मछली से प्राप्त होता है। विटामिन के हमें ब्रोकली हो गया, और चॉकलेट में भी विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के का काम क्या होता है? ये हमारा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन, मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से सभी की आवश्यकता होती है सिवाय। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 थायमिन जो है हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ये इनमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए ही आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, शरीर के संरचनात्मक घटकों के निर्माण, रख रखाव के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? शरीर के संरचनात्मक घटकों के निर्माण और रख रखाव के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मोटा, रेशा। रेशा तो जो है पाचन में हेल्पफुल होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, मोटा कोई पोषक तत्व है नहीं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 कौन सा? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये हमारे कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है और उनका निर्माण भी करता है, इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है? पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है, कौन सा पोषक तत्व है जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है, जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, अर्थात बहुत ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेशा। देखिए हमें किन भोज्य पदार्थों से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है? तो वो है क्या? कार्बोहाइड्रेट। हमारी जो भारतीय भोजन की थाली होती है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चावल और रोटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है? इसमें से क्या बताना है? ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मक्के का तेल है, गेहूं के उत्पाद है, सुअर का मांस है, सार्डिन है। राइट आंसर क्या है? सार्डिन। सार्डिन क्या है? सार्डिन एक छोटी मछली है जिनमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात कौन सा खनिज है जो आरबीसी के लिए आवश्यक है? इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है? तो हमने कई बार पढ़ा है किसकी कमी से हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, और यह हमारे आरबीसी के लिए आवश्यक है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर के लिए क्या है? स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ दृष्टि के लिए? विटामिन के, लोहा, कैल्शियम, विटामिन ए। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए जो होता है हमारे आँखों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी के सेवन से हमारी आँखें स्वस्थ रहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेली फूड गाइड सुझाव देती है। क्या सुझाव देती है? वसा, तेल, मिठाई समूह का उपयोग किया जाए। किस प्रकार किया जाए? देखिए, सप्ताह में 1 बार किया जाए, दिन में 4 बार किया जाए, रविवार को कभी नहीं, किफ़ायत से हर एक मंगलवार को। देखिए, वसा, तेल और मिठाई समूह का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? तो सप्ताह में 1 बार ये ज़रूरी नहीं है, दिन में 4 बार ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
रविवार को भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो इसकी कमी हो जाएगी। हर एक मंगलवार कोई ज़रूरी नहीं है। किफ़ायत से जितना हमें हमारी बॉडी को इसकी आवश्यकता है उसी हिसाब से हमें संयम से मतलब इसका यूज करना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।